हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में दोस्त शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। हाँ, प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, आर्मी लवर है, सभी का नमस्कार बाबू, नमस्कार। आप लोग सबसे पहले क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्तों। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्तों। हमको लिए तो तन्नी सा इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। हाँ, शेयर कर दे बाबू, अधिक मात्रा में शेयर करना है। आज दोस्त पार्ट 5 लाए हैं, 5 लाए हैं दोस्त। और जो भी बच्चे किसी कारण वंश नहीं जुड़ पाए हैं तो 1 से लेकर 4 तक नहीं आप देखे हैं या नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश से, तो आप सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक देखने का प्रयास करें। और इसी चैनल पे सारे वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ से देखने का प्रयास करना है। आपका वहाँ से कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत हाँ तो करना ही पड़ेगा दोस्त। रंग तभी लाएगा दोस्त जब आप मेहनत कीजिएगा। मेहनत तो करेगा ही नहीं तो रंग कैसे ला सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है दोस्त। तो आप लोग अधिक मात्रा में क्या करें, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दें और मैं साथ दूंगा, हमेशा साथ दूंगा दोस्त। बच्चों के साथ मैंने हाँ जब तक एग्ज़ाम आपका समाप्त न हो जाए तब तक मैं आपका साथ देते रहूँगा दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दोस्त। और सिर्फ बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और क्या चल रहा है दोस्त, करेंट अफेयर्स चल रहा है, आप लोग अच्छी तरह से देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखने का प्रयास करना है दोस्त। हाँ, सारे बच्चे के नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताना दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो दोस्त, क्या है आपका T20। हाँ, T20 से क्वेश्चन है। हाँ, T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है, किसने जीता है। हाँ बिल्कुल दोस्त, भारत हो जाएगा, भारत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भारत आपका करेक्ट है, सारे बच्चे ने मार रखा है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ध्यान दें। ये 2 वर्ष पर होता है दोस्त, 2 वर्षों पर होता है। हाँ, चलते हैं आगे दोस्त, क्वेश्चन ज़्यादा आज है। ये सबसे पहले समझने का प्रयास करो। ये संस्करण था ना, ये 9वां था। T20 का संस्करण कैमा था दोस्त, 9वां था, ये भी याद रखना है। मेजबान देश आपका इंडिया और इंडीज और क्या है, अमेरिका में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये हुआ था, ठीक है। अब देखो, विजेता आपका भारत है और 2007 में आपका पहली बार विजेता रहा था। हाँ बिल्कुल, 2007 में दोस्त, ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरी बार आपका 2024 में दूसरी बार T20। उप विजेता आपका जो है ना दक्षिण अफ्रीका है, जो 7 रन से भारत ने हराया है अच्छी तरह से। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्त। हाँ, ये देखो छोटू, हाँ ये देखो आपका 2022 में जीता था, 2022 में। अब देखो, हाँ बिल्कुल, अब देखो इसको दोस्त, ऑस्ट्रेलिया है। हाँ बताना,
बताओ अच्छी तरह से कमेंट में इसको डालना है, ठीक है। और 2016 में ये जीता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त, बताना अच्छी तरह से बताना मेरे को, ठीक है। हाँ, इसको देखने का प्रयास करो। T20 विश्व कप 2024, ठीक है दोस्त। और टीमों की संख्या 20 था। कितना था दोस्त? टीम की संख्या इसमें 20 था, इसको भी याद रखना है। टीम की संख्या आपका 20 था। टीम की संख्या ये सबसे पहले ये 2 वर्षों पर होता है, 2 वर्षों पर होता है। और टीम की संख्या कितना था? 20 था, ये भी याद रखना है, ठीक है। 20 था। हाँ, और देखो कुल मैच 55 खेला गया था। अब देखो मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था? तो जसप्रीतम बुमराह जो भी आपका बॉलर है, ये देखो बुमराह जी हैं, और ये बॉलर है अच्छी तरह से। 15 विकेट लिए हैं, 15 विकेट के लिए मिला है मैन ऑफ द सीरीज बुमराह को, ठीक है। बुमराह हम लोग पढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल। फाइनल मैच में ऑफ द मैच, यानी कि फाइनल मैच में ऑफ द मैच किसको मिला है? तो विराट कोहली को 76 रन ने बनाया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो दोस्त, हाँ स्मार्ट कैच ऑफ द मैच फाइनल सूर्य कुमार यादव, ठीक है दोस्त। सूर्य कुमार यादव याद रखना है। विजेता टीम की राशि कितना मिला है? विजेता टीम के लिए 20.42 करोड़ रुपया मिला है दोस्त, ठीक है। उप विजेता को 10.67 करोड़ रुपया मिला है। अब देखो सेमीफाइनल में हारने वाला टीम को 6.5 करोड़ मिला है दोस्त। हर एक मैच जीतने वाले को 26 लाख रुपये मिलता है। एक मैच जीतेगा ना तो 26 लाख रुपया दिया जाएगा। ये देखो दोस्त क्या कहता है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बना है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बना है? तो ओम बिरला याद रखना है, ओम बिरला, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं, स्लाइड लेकर चलते हैं दोस्त। ओम बिरला जो है ना दोस्त, ये आपका 17वां भी है और ये 18वां भी है, ये 18वां भी है, इसको भी याद रखना है। 17वां और 18वां, हाँ 17वां भी रहे थे और 18वां भी रहे हैं। अब चलते हैं स्लाइड की ओर दोस्त। हाँ, अब अच्छी तरह से देखना। विधानसभा देखो दोस्त, फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट बताना कौन थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष। क्या बताना है? अध्यक्ष बताना है। अध्यक्ष बताना है कौन था? हाँ बिल्कुल, राम दयालु सिंह था, ठीक है दोस्त, राम दयालु सिंह था। अब देखो दोस्त, आपका 17वां कौन था? 17वां बताना है और 18वां बताना है, अच्छी तरह से बताना है। हाँ, अवध बिहारी, हाँ विधानसभा की बात किया जा रहा है दोस्त। अब देखो अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी याद रखना, ठीक है दोस्त। अब देखो 18वां कौन है? नंद किशोर सिंह, इसको याद रखना है। हाँ यादव होगा दोस्त, सिंह मैंने लगा दिया, यादव याद रखना।
ये विधानसभा के हो गए। अब देखो लोकसभा की बात है ना, तो 17वां आपका ओम बिरला जी थे और 18वां भी ओम बिरला जी ही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ बिल्कुल, अब देखो लोकसभा जो होता है ना, लोकसभा के आर्टिकल अनुच्छेद कौन में मिलता है? अनुच्छेद आपका हाँ 81 में मिलेगा दोस्त, आर्टिकल 81 में मिलेगा लोकसभा के। ठीक है, अब देखो राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में मिलेगा? राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में मिलेगा बताना है, यानी कि अनुच्छेद में मिलेगा। तो बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना। हाँ 80 में मिलेगा, 80 में। पार्लियामेंट बताना, संसद को, हाँ संसद को बताना है। संसद कौन सा आर्टिकल में मिलेगा? अनुच्छेद में मिलेगा, तो 79 याद रखना है। ठीक है दोस्त, इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं आगे दोस्त, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग क्या करें, उतारने का प्रयास करना है। आपका करेक्ट आंसर ओम बिरला जी हो जाएंगे, अच्छी तरह से। 18वां है और 17वां है, ये याद रखना है दोस्त। ठीक है, हाँ इसको देखना है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? अच्छी तरह से बताना। मार्क रूट बना है दोस्त। ठीक है, मार्क रूट आपका करेक्ट आंसर है। हाँ इसको देखना है दोस्त, इसको सारे बच्चे इसको आंसर देना। यूनेस्को की सूची में मच्छी बैठ जाता है, इस पे काम ही नहीं करता है टर्च। हाँ इसको देखना है दोस्त, इसको देखो। कह रहा है यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? यानी कि यूनेस्को के सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? कोझिकोड हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, बेगूसराय हो गया। सारे बच्चे कमेंट में डालना छोटू। हाँ सबसे पहले आप लोग यूनेस्को का मुख्यालय देखो कहाँ पड़ेगा। मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? पेरिस में पड़ेगा, पेरिस। और पेरिस कहाँ पड़ेगा? फ्रांस में पड़ेगा, ये भी याद रखना। पेरिस कहाँ पड़ेगा? फ्रांस में पड़ेगा। एफिल टावर कहाँ पड़ेगा? एफिल टावर कहाँ पड़ेगा? तो कहना पेरिस फ्रांस में पड़ेगा। ठीक है छोटू, हाँ। अब देखो तन्निसान और समझना, कोझिकोड हो जाएगा करेक्ट आंसर। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? तो कोझिकोड हो जाएगा। अब विश्व धरोहर सूची में शामिल अगर किया गया है ना, तो 42 को शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। ठीक है, हाँ 42 को। अब देखो आपका यही करेक्ट हो जाएगा। हाँ इसका स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को की स्थापना जानते हैं दोस्त? 16 अक्टूबर 1945 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। इसको याद रखना है, स्थापना हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ इसको समझो दोस्त, इसको समझो। केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया है। अब देखा इनमें व्यक्ति की न्यूनतम कितने दिन के कारावास का होगा। अगर कोई भी एग्जाम अगर
एग्जाम होता है ना, क्वेश्चन आउट कराएगा ना, उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, कितने साल के कराया जाएगा, यही पूछ रहा है दोस्त। ठीक है, अगर क्वेश्चन आउट करा लिया वे व्यक्ति और पता लग गया तो उसको कितने साल का कारावास सजा दिया जाएगा, यही पूछ रहा है। 5 वर्ष अगर रहता ना तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता, लेकिन आपका 3 वर्ष है, बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 माह दिले है, ये तो हो ही नहीं सकता। 1 माह, ये देखो 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष ही करेक्ट मानना दोस्त। ठीक है, हाँ सारे बच्चे को सही है। ये देखा छोटू क्या कह रखा है, ये देखो क्या कह रहा है। हाँ, सीरियल रामाफोसा, सीरियल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अब देखो, इक्वाडोर है, मालदीव है, वानुआतु है, अब देखो साउथ अफ्रीका। बिल्कुल 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 साउथ अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है छोटू, अब चलते हैं आगे। हाँ, किस देश के चंद्र मिशन, किस देश का चंद्र मिशन जो है ना द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी का लाई है, मिट्टी लाई है दोस्त, क्या कौन सा देश का है? तो अब देखो, भारत, जापान और रूस और चीन। भारत एक लोकतंत्र है दोस्त। ठीक है, अब देखा आपका क्या होगा, चीन आपका करेक्ट होगा, चीन। और रूस में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिक्स सम्मेलन होगा रूस में। अब आपका करेक्ट आंसर डी था, चाइना। अब देखो इसको दोस्त, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच पुरस्कार किसने जीता है? तो अच्छी तरह से ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच पुरस्कार किसने जीता है? तो अब बताना किसने जीता है। हाँ, गोल्डन थ्रेड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, गोल्ड से गोल्डन और गोल्डन थ्रेड। अब 64वीं देखो, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद में बैठक कहाँ आयोजन किया जा रही है? अच्छी तरह से बताना, सारे बच्चे बताना। अब देखा, नई दिल्ली है, जिनीवा है, वान है। अब बताओ, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है दोस्त, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है। पहले समझना है, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद का बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली मानना है, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखा छोटू क्या है आपका, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? हाँ बिल्कुल दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाले 100वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है, यही पूछ रखा है दोस्त। तो अब देखो, पराग्वे। हाँ बिल्कुल, पराग्वे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थैंक्स बाबू, इसी तरह से मेहनत करते रहो। अब देखो दोस्त, भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू किया है? ई मेडिकल वीजा शुरू किया है, कौन सा है दोस्त बताना। हाँ, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। अच्छी तरह से बताना दोस्त। हाँ, मॉरिशस हो जाएगा, मॉरिशस बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू किया है? हाँ, ये नहीं होगा, मॉरिशस नहीं होगा, सॉरी दोस्त। बांग्लादेश आपका करेक्ट है, बांग्लादेश आपका करेक्ट है दोस्त। अब चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा?
हाँ, उत्तर प्रदेश से मंदिर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, यही पूछ रखा है दोस्त। बताना, अच्छी तरह से बताना। अयोध्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, कि संभल हो जाएगा, कि नोएडा हो जाएगा। सारे बच्चे बताना। हाँ, 1 सेकंड रुकना दोस्त। हाँ, बताना, अच्छी तरह से बताना दोस्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या जो है ना दोस्त, सरयू नदी के किनारे। हाँ, यूपी में गंगा नदी को ही बोला जाता है ना, गंगा नदी है ना, गंगा नदी। गंगा नदी को यूपी में क्या बोला जाता है, सरयू नदी कहा जाता है, सरयू नदी कहा जाता है, सरयू नदी कहा जाता है। ठीक है, अब देखा तन्नीसान और देखा इसमें। अब गंगा नदी का लंबाई देखा, गंगा नदी का कितना है, 2525 किलोमीटर है। अब देखा बिहार में, देखा बिहार में, बिहार में गंगा नदी का, गंगा नदी का, हाँ, गंगा नदी का लंबाई देखा। हाँ, 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है। अब तन्नीसान और समझना छोटू, गंगा नदी की, हाँ, कितना जिला से होकर प्रवेश करता है बिहार में, बिहार में कितना जिला से, कितना जिला से होकर प्रवेश करता है, तो कहना गंगा नदी। हाँ, गंगा नदी। तो बताना है दोस्त आपको, 12 जिला से होकर प्रवेश करता है, 12 जिलों से। आप तन्नीसान और समझना है। और पटना में सर्वाधिक लंबाई बहता है, पटना में कितना दोस्त, 99 किलोमीटर बहता है, 99 किलोमीटर। अब देखो यह प्रवेश करता है बक्सर जिला से। हाँ, बक्सर जिला से प्रवेश करता है, बक्सर जिला से। अब बक्सर जिला से प्रवेश करता है चौसा नामक स्थान से, चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है। अब देखा इसका एग्जिट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है कहाँ से दोस्त, कटिहार से, कटिहार से एग्जिट हो जाता है, कटिहार से इसका समाप्ति हो जाता है गंगा नदी का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो दोस्त, इतना ही याद रखना है। ये देखो, खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, और इसको भारतीय सेना में पर्यटकों के लिए खोला गया है। अब बताना, अच्छी तरह से बताना, सारे बच्चे बताना कमेंट में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तमिलनाडु, लद्दाख, पंजाब, नागालैंड, लद्दाख जो भी बच्चे मार रखे हैं ना, उनका 100% का 110% सही माना जाएगा। हाँ, इसको देखो, संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है, संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है, तो रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है, रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। इसको भी याद रखना है दोस्त। ठीक है, फ्रीडम एज नामक एक नया सैन्य अभ्यास किसको, हाँ, किसके द्वारा शुरू किया गया है। हाँ, फ्रीडम एज नामक एक नया सैन्य अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है, सारे बच्चे बताना दोस्त। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्त, सभी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो, राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं, राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं, तो राज्यसभा की बात है ना, राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद में मिलेगा, आर्टिकल में, हाँ, अनुच्छेद बता देना दोस्त 80 में। लोकसभा बताना दोस्त 81 में, हाँ 81 में बताना। पार्लियामेंट
यानी कि संसद 79 बताना। ठीक है दोस्त। अब बतावा आपको से क्या पूछा है, सदन में नेता कौन बने हैं, अच्छी तरह से बताना है। राजनाथ सिंह है और जेपी नड्डा है, बिल्कुल जेपी नड्डा ही हो जाएगा, बिल्कुल जेपी नड्डा ही हो जाएगा दोस्त। हाँ बिल्कुल। हाँ ये सब याद करना रहता है ना दोस्त। अब बताओ राज्यसभा का सीट कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। अब हम लोग का जो मॉडल होता है ना जीएसटी, हाँ जीएसटी जो होता है ना कनाडा के मॉडल पर आधारित है। हाँ कनाडा के मॉडल पे आधारित है। जो जीएसटी आपका क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी पता ना, गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। अब देखो चमड़ा का थैला कहा जाता है, चमड़ा का थैला कहा जाता है, इसको याद रखना जीएसटी को। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है, ये भी याद रखना। इसमें सदस्य की संख्या कितना होता है, सदस्य की संख्या कितना होता है, 33 होता है। अब इसमें डिजिट कितना होता है, डिजिट तो बता देना 15 डिजिट का होता है। ठीक है। अब देखो तन्निसान और समझना, अगर जीएसटी चोरी हो जाएगा ना तो 5 वर्षों का साजा मिलता है। अगर जीएसटी चोरी हो जाएगा ना तो 5 वर्ष को साजा मिलता है। अब प्रथम देश अगर देखा जाए तो फ्रांस लॉन्च किया था। फ्रांस ने अच्छी तरह से जीएसटी पर क्या किया था, हाँ लागू किया था फ्रांस ने। अब तन्निसान और दिमाग में रखना दोस्त, जीएसटी से, ठीक है, 33 को तो सदस्य है ही, 33 को तो आपका सदस्य है, चमड़ा का थैला बताए ना दोस्त, तो फिर क्या दिक्कत है। अब देखा तन्निसान समझना, जो जीएसटी कर है ना भारत में, कहाँ दोस्त, भारत में 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक ना। और सबसे लागू करने वाला असम था। अब देखा असम था। अब हम लोग 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाएंगे, जीएसटी दिवस मनाएंगे, जीएसटी दिवस मनाएंगे, ये भी याद रखना। ठीक है। अब देखा, हाँ अब चलते हैं आगे दोस्तों। बहुत मैंने जीएसटी के बारे में बता दिया, इसको भी बता दिया। ठीक है। राज्यसभा की सीट कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। हाँ किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित किया जा रहा है। राजा महाराजा जो होता है ना दोस्त, ये देखो महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से वहाँ पर ही बनाया जा रहा है, ये बताना है। वहाँ समाप्त हो गया था, पूर्ण रूप से फिर से स्टार्ट किया गया है। और बताना अच्छी तरह से, पाकिस्तान आपका करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका से जानते हैं दोस्त, अमेरिका से आपका जो राष्ट्रपति पर, हाँ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं ना, अब हटाने की प्रक्रिया यहीं से लेवल गई है। महाभियोग की प्रक्रिया आपका अमेरिका से लेवल गया है। अब आर्टिकल कौन में मिलेगा, अनुच्छेद आपका कहेगा ना दोस्त तो कह देना कि 61 में मिलेगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल अमेरिका से लेवल गया है। मौलिक अधिकार मिला, अमेरिका से लिया गया है। हाँ अमेरिका से और क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार मिला गया है। या इसी को बोलते हैं मूल अधिकार। ठीक है। अधिकार मिला है। अब देखो मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। ठीक है, 6 है। अब मूल में अगर कहे ना, मूल में 7 था दोस्त, अब 1 हटा दिया गया है। ठीक है, 1 को हटा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन हुआ ना तो दोस्त 1978 में हुआ था। उसी समय आर्टिकल जो है ना 300 के ए में डाल दिया गया है। और यह हो गया था कानूनी अधिकार हो गया था, इसको भी याद रखना है। कानून अधिकार
अधिकार, इसको याद रखना है। अब चलते हैं आगे दोस्त। फ्रांस से लोकतंत्र, हाँ, बंधुत्व लिया गया है। अब देखो, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 में किससे सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार 2024 में किससे प्रदान किया गया है? तो अरुंधति राय को याद रखना है, अरुंधति राय को याद रखना है दोस्त, अरुंधति राय को, ठीक है। ये देखो, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किससे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है, डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? हाँ, कितने मेडल जीता है? तो 29 जीता है, इसको भी याद रखना है। हाँ, ये देखो दोस्त, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बता देना है, पैट कमिंस, ठीक है दोस्त। हाँ बिल्कुल। अब चलते हैं आगे दोस्त। भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी के टैग मिला है? टैग, सबसे पहले टैग, जो टैग है ना, टैग की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1999 में हुआ था। टैग की स्थापना, GI टैग होता है, ठीक ना, GI टैग की स्थापना कब हुआ था? 1999 में। अब देखते हैं दोस्त आगे। अब देखो, 1999 में जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश, हाँ, नारायण, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। और G20 की स्थापना हुआ है 1999 में, G20 की स्थापना हुआ है 1999 में, G20 की स्थापना हुआ है 1999 में, इसको भी याद रखना है अच्छी तरह से। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं, लोकनायक कहा जाता है, ये भी याद रखना दोस्त, ठीक है, लोकनायक कहा जाता है। अब देखो, अब तन्नी सन और देखना है। शाही लीची को GI टैग मिला है, ठीक ना, शाही लीची को, यानी कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है ना, वही वाला आपका सबसे ज़्यादा लीची का फेवरेट होता है ना, वही पड़ी आपका GI टैग मिला है, और इसका स्थापना 1999 में हुआ, ठीक है। अब बताना है आपको, शहर के नाम बताना है, तो श्रीलंका को, श्रीनगर को मिला है दोस्त, श्रीनगर को। अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला 6ठा देश कौन बन गया है? अपना खुद ही दोस्त, भारत, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, भारत बिल्कुल करेक्ट है। इसको देखना है। साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, अच्छी तरह से एस्टोनिया हो जाएगा, एस्टोनिया आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। बिहार में पट्टा मेला, ये सबसे पहले अप्रैल महीना में मनाया जाता है, अप्रैल महीना में। ये 150 पुराना है दोस्त, 150 पुराना पर्व है। अब देखा, ये पूर्णिया के क्षेत्र में, हाँ, पूर्णिया के क्षेत्र में मनाया जाता है। और हाँ, पत्नी अपने पति को पान खिलाते हैं दोस्त, और दिल से खुश कर देते हैं। हाँ, इसको समझना है दोस्त। भारत में प्रमुख शोध संस्थान कहाँ है? अब देखा तन्नी सन और देखा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? न्यू दिल्ली में, याद रखना है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ,
लखनऊ याद रखना है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? न्यू दिल्ली में याद रखना है। ठीक है दोस्त, न्यू दिल्ली में याद रखना है। अब इसको देखो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हाँ, बंगलुरु याद रखना। हाँ, बंगलुरु हो जाएगा दोस्त। अब केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ेगा? न्यू दिल्ली में याद रखना। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में याद रखना। अब केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? च से चमड़ा, च से चेन्नई, इसको याद रखना है दोस्त। ठीक है। हाँ, रमन अनुसंधान संस्थान आप लोग क्या करें, इसको कमेंट में डालना है। रमन अनुसंधान संस्थान बताना है कहाँ है। तो आज भर इतने ही दोस्त, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। और आप लोग क्या करें, सिर्फ मेहनत करें दोस्त, और अपना घाटा पे दम रखें और अच्छी तरह से बिहार पुलिस में सिलेक्शन पा ले दोस्त। अभी भी चांस है दोस्त, अभी भी चांस है। वैकेंसी बड़ा है तो तैयारी उतनी ही मात्रा में करना है। हाँ, इस बार क्वेश्चन लेकर मार देंगे सर। अरे बिल्कुल ऐसा सोचते हैं ना, बिल्कुल गलत सोचते हैं। अब बताओ, 9:30 बजे एंट्री कराएगा, 1:30 बजे के समथिंग में आपका क्वेश्चन मिलेगा, तो कैसे सोचते हैं? संभव है ये नहीं है एक, ये असंभव है दोस्त। आप लोग सोचते हैं उस तरह से, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तब तो पढ़ाई कर छोड़ देना चाहिए अच्छी तरह से, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करना होगा। चोरी से ही पास करना है ना, तो चोरी पर ही ध्यान देना होगा अभी से। अगर पढ़ाई पे ध्यान देना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से अगर रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की आवश्यकता है। अगर चोरी से रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो अभी से लग जाओ दोस्त और चोरी पर ही ध्यान दे दो। ऐसे नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ते रहो दोस्त। सफल तो होना जरूरी है, 100% है दोस्त। तो आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करें और पढ़ाई के माध्यम से रिजल्ट निकालने का प्रयास करें। हाँ, तो दोस्त आप लोग न्यू बच्चे जुड़े हैं और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और अधिक मात्रा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करना है दोस्त। और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।